ओवरऑल इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर बैक्टीरिया और वायरस के होने वाले हमले यानी इन्फेक्शन से आपको महफूज रखता है। लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। एक वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर हमला करता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके ऊपर बैक्टीरिया और वायरस का कोई असर ही ना हो, या अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो आप जल्दी से उससे रिकवर हो जाए। इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आखिर हम क्या करें, तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे वो सारी बातें जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का आइडिया बहुत एक्साइटिंग है। जितना ज्यादा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी उतना ज्यादा आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये कई बातों पर डिपेंड करता है। आपकी एज, डाइट, लाइफस्टाइल, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी इम्यून सिस्टम को इंपैक्ट करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं और किन किन चीजों का हमें खास ध्यान रखना है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के। हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहला कदम है। बेसिक हेल्थ एटिकेट्स को फॉलो करना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट रिड्यूस करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, नींद पूरी अच्छी तरीके से लेनी है और स्ट्रेस से बचना है। तो ये तो वो मोटी मोटी या बेसिक चीजें हो गई जो आपकी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं और जिनका आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं डिटेल में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी यानी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से बूढ़े लोग अक्सर आपने देखा होगा ज्यादा बीमार पड़ते हैं। कई स्टडीज में भी ये बात साबित हुई है कि बुजुर्गों में यानी जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस जवान लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शंस होने के बाद मोर्टेलिटी रेट यानी कॉम्प्लिकेशंस और फाइनली डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी आप सोच रहे होंगे बूढ़े होने पर इम्यूनिटी आखिर क्यों कमजोर हो जाती है। एक्चुअली स्टडीज से ये पता चला है कि बूढ़े होने के बाद हमारी बॉडी टी सेल्स एक तरह की इम्यून सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस से हमारी हिफाजत करती हैं। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है उसके साथ साथ बॉडी में टी सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा रीजन है कई बार डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है। बूढ़े लोग अक्सर कम खाना खाते हैं या फिर खाते भी हैं तो बहुत सिलेक्टेड खाना खाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं, स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि विटामिन B6 है, विटामिन A है, विटामिन C है, जिंक है, सेलेनियम है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी में कमी होने लगती है। तो आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लें जिससे आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की और B12 की, जो कि आपको आमतौर पे नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, वो पूरी हो जाए। इसके अलावा अगर आप दूध पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक ही जगह मिल जाए। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। जो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल्स आते हैं या सप्लीमेंट्स पाउडर फॉर्म में आते हैं उसे आप ले सकते हैं रोजाना। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में काम करते हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर। उस प्रोडक्ट में, उस सप्लीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो एक्चुअल में प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए और आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और वो दवाइयां, वो हर्ब्स आपके सप्लीमेंट में अवेलेबल हैं, आप उसको बेधड़क ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हर्ब आप ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, उस सप्लीमेंट के अंदर जो हर्ब्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में है, इसके अलावा कितनी कॉम्पोजिशन में है, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी बातें आपको चेक करनी है। रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप अपनी हार्ड एंड मनी को सेव कर सकते हैं। आप इस तरह के प्रोडक्ट से बच सकते हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं और उनका एज सच कोई यूज नहीं।